किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, देश के अंदर डीएपी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। अब जब किसानों को डीएपी ना मिले तो किसान की चिंता बढ़ जाती है और चिंता बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अगर किसान कोई भी फसल लगाने जाए, आप कोई भी फसल लगा लीजिए, उसकी बुवाई के समय डीएपी चाहिए ही चाहिए। और डीएपी का उपयोग हम बाद में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डीएपी के अंदर फास्फोरस होता है। फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम डीएपी देते हैं और फास्फोरस अच्छे जड़ विकास के लिए बहुत जरूरी होता है किसी भी फसल में। और जड़ ही अच्छी नहीं डेवलप होंगे तो किसान की जो उपज है या किसान की फसल है बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। और डीएपी को बाद में देने से भी उसके कोई रिजल्ट नहीं आते हैं। डीएपी को हमें मिट्टी में जुताई के समय ही मिलाना होता है। अगर ऐसे में डीएपी किसान को ना मिले तो किसान भारी चिंता में चला जाता है और चिंता होना भी लाजमी है। लेकिन हम आपकी उस चिंता को समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम आपको एक ऐसा डीएपी से ज्यादा पावरफुल खाद के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ऐसा कौन सा खाद है जिसके बारे में हमको नहीं पता है कि डीएपी से ज्यादा पावरफुल है। देखिए, आप सब जानते हैं, लेकिन आप इसके जो फायदे हैं उससे सही तरीके से परिचित नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएसपी खाद की। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एसएसपी खाद इतना ही ज्यादा पावरफुल है कि डीएपी से अच्छा है, तो किसान डीएपी क्यों करते हैं? चारों तरफ सभी डीएपी का उपयोग ही क्यों करते हैं, एसएसपी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं किसान? उसके पीछे का भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि क्या कारण है कि एसएसपी के बजाय किसान डीएपी की ओर ज्यादा जाते हैं, और इसके बावजूद भी कि एसएसपी के रिजल्ट किसानों को ज्यादा बेहतर मिल सकते हैं। वही हम डिटेल कंपैरिजन दोनों का इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए, तो ये वीडियो आप जरूर कंप्लीट देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें हमें मोटिवेट करती हैं आप तक इसी तरीके की जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम डीएपी की ही बात कर लें, डीएपी के अंदर आप सब जानते हैं, अच्छे से आप परिचित हैं कि डीएपी के अंदर 40% फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। अब देखिए, मान लीजिए एक बैग डीएपी आपने अपने खेत में दिया। बुवाई के समय ज्यादातर हमें 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी का उपयोग करते हैं। 1 बैग डीएपी में आपकी फसल को कितना फास्फोरस मिलेगा? क्योंकि उसके अंदर 40% होता है, तो 50 किलोग्राम के अंदर, यानी कि अगर 100 किलोग्राम डीएपी डालेंगे तो 40 किलोग्राम फास्फोरस आपकी फसल को मिलेगा। तो वहां पर आप 50 किलोग्राम डाल रहे हैं तो मात्र 23 किलोग्राम जो फास्फोरस है वो आपकी फसल को मिलेगा। दूसरा उसमें होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है 18%। तो आधा बैग डालने पर एक बैग डालने पर, यानी कि 50 केजी डीएपी डालने पर नाइट्रोजन जो आपकी फसल को मिलेगा वो मिलेगा 9 किलोग्राम के आसपास, 9 किलोग्राम ही मिलेगा। तो ये न्यूट्रिशन एक बैग डीएपी डालने से हमारी फसल को मिलते हैं, किसी भी फसल को। लेकिन वहीं पर हम साथ में एसएसपी की बात कर लें तो देखिए, एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर आपको जो फास्फोरस मिलती है डीएपी से कम मिलती है। हम बात करें तो वो मिलेगी आपको 16%, यानी कि एसएसपी के अंदर 16% फास्फोरस होती है। लेकिन उसके अंदर 2 बहुत जरूरी पोषक तत्व होते हैं। एक होता है हमारा सल्फर, दूसरा होता है हमारा कैल्शियम। सल्फर की बात करें, उसके अंदर 12% हमें सल्फर देखने को मिलता है, और सल्फर बहुत जरूरी पोषक तत्व है हमारी मिट्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ज्यादातर मिट्टी ऐसी है जिनमें सल्फर की जो कमी है वो देखी जाती है हमारे देश की मृदाओं के अंदर, जिसकी वजह से क्रॉप अच्छी नहीं आती है। तो वो जरूरी पोषक तत्व आपको सल्फर इसके साथ मिल रहा है। साथ में एक और पोषक तत्व इससे मिलता है, वो है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो वो भी 18 से 20% तक होता है। हम 18% ही मान के चलते हैं, तो 18% उसमें कैल्शियम भी होता है। अब मान लीजिए आपने 1 बैग डीएपी दिया, तो उससे कितना न्यूट्रिशन आपकी फसल को मिलेगा? 1 बैग डीएपी से जो फास्फोरस मिलेगी वो मिलेगी 8 किलोग्राम। वहीं पर अगर हम कैल्शियम की बात करें तो 1 बैग डीएपी से जो आपके खेत को जो कैल्शियम मिलेगी वो मिलेगी फसल को 9 किलोग्राम। सल्फर की बात करें तो 6 किलोग्राम। तो ये पोषक तत्व आपके एसएसपी डालने से मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको डीएपी की बराबर जो फास्फोरस है उसको पूरा करना है खेत के अंदर, यानी कि 23 किलोग्राम, तो यहाँ पर आपको 3 बैग एसएसपी के अपनी जमीन के अंदर डालने पड़ेंगे। 3 बैग जब आप डालेंगे तो यानी कि 150 किलोग्राम, एक बैग 50 केजी का आता है, 150 किलोग्राम एसएसपी आपको जमीन में डालनी पड़ेगी। तो उससे आपको जो डीएपी से फास्फोरस मिल रहा है उससे ज्यादा ही फास्फोरस आपकी फसल को मिल जाएगी, यानी कि 24 किलोग्राम के आसपास जो फास्फोरस है वो मिलेगी, और डीएपी से आपको 23 किलोग्राम ही मिल रही है।
साथ में वहां पर सल्फर आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, यानी कि 18 किलोग्राम आपके खेत को सल्फर मिल जाएगा जब आप 3 बैग डीएपी का उपयोग करेंगे। साथ में 27 किलोग्राम कैल्शियम आपके खेत में चला जाएगा जब आप एसएसपी का उपयोग करेंगे। तो ये न्यूट्रिशन आपके जमीन को मिलेंगे, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिलेगा क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। अब देखिए इनका एक प्राइस का कंपैरिजन कर लेते हैं और बाद में फिर इनके फायदे नुकसान और आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले कीमत की बात करें, डीएपी आप एक बैग डालते हैं तो वो पड़ता है आपको 1350 रुपए का एक बैग डीएपी। यहीं पर अगर हमें मान लीजिए उतना ही फास्फोरस हमें देना है अपनी जमीन को, फसल को, तो आपको 3 बैग डालने पड़ेंगे और एक बैग एसएसपी आपको मिलेगा 500 रुपए का, यानी कि 3 बैग का कीमत होगी 1500 रुपए। यानी कि अगर देखिए अगर डीएपी 1350 का जब मिलेगा, जब आपको कहीं गोदाम से मिल रहा है, वहां से परचेज कर रहे हैं सब्सिडी यानी कि छूट के साथ मिल रहा है, लेकिन आप ऐसे ही किसी दुकानदार से खरीद रहे हैं या ब्लैक में आप खरीद रहे हैं तो 1500 से ज्यादा भी मिल सकता है और 1500 से कम तो मिलेगा ही नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ऐसे किसान हैं तो आपको उतनी ही कीमत पड़ जाएगी एसएसपी और डीएपी की। अब देखिए आगे बात करते हैं कि अब फायदे नुकसान क्या है। सबसे पहला, अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो ऐसी मिट्टी में अगर आप लगातार डीएपी डालते हैं तो डीएपी क्या करता है कि ये जो पीएच है, पीएच को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि ये एल्कलाइन होती है जब ये डिकम्पोज होती है सॉइल में जाके, जिससे पीएच थोड़ा बढ़ता है। और मिट्टी का अगर आपकी का पीएच पहले से ज़्यादा है तो क्या होगा, ऐसे में क्या है कि जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता और कम हो जाएगी, जिससे हमारे फसल को अन्य पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर एसएसपी की हम बात करें तो एसएसपी जो है हमारी जमीन में जाकर थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि थोड़ा पीएच को टेम्पररी कम करने का काम करता है। और इसमें सल्फर भी होता है जो पीएच को वैसे भी थोड़ा कम करेगा। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारी मिट्टी का जो पीएच हाई है वो थोड़ा टेम्पररी कम होगा और उससे उस समय जो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। मान लीजिए ज़्यादा पीएच है वो कम हो रहा है तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी उपलब्धता फसल में बढ़ जाती है, जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। दूसरा देखिए, डीएपी के अंदर जो फास्फोरस होता है हाईली घुलनशील होता है, उसमें बहुत सारा हिस्सा वाटर सॉल्युबल होता है जो तेजी से पानी में घुल जाता है, यानी कि आधे के आसपास हिस्सा वाटर सॉल्युबल होता है जो तेजी से डालने के बाद पानी में घुलेगा, और जिससे जब ज्यादा फास्फोरस हमारी जमीन में एकदम से जाता है, एक तो ये रिएक्ट करता है किसके साथ, जिंक के साथ या कैल्शियम के साथ। जिंक और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है जो डीएपी का फास्फोरस है, जिससे फिर ना तो फास्फोरस पौधे को मिल पाएगी और ना ही जिंक की उपलब्धता भी कम हो जाती है हमारे पौधे को। और जिंक की उपलब्धता जहां कम हुई वहां पौधे की ग्रोथ आएगी ही नहीं और रूट डेवलपमेंट, जड़ों का विकास भी नहीं होगा। अब वहीं पर हम एसएसपी की बात कर लें। एसएसपी के अंदर जो फास्फोरस होता है वो धीरे धीरे सॉल्युबल होता है, जिससे उसके जो रिएक्शन करने की, यानी कि जिंक के साथ रिएक्ट करने की जो समस्या है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे जिंक की उपलब्धता भी रहती है और फास्फोरस की उपलब्धता भी रहती है। तो ये बेनिफिट मिलता है। उसके साथ साथ देखिए, ज्यादातर मिट्टियों के अंदर जिंक की कमी देखी जाती है। अब डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ जिंक सल्फेट आप उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन एसएसपी के साथ आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे किसान भाई सोचेंगे कि उसमें भी फास्फोरस है, उसमें भी फास्फोरस है, तो उसमें रिएक्शन क्यों होगा, नहीं होगा। उसमें रिएक्शन, एसएसपी में रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें जो एसएसपी है के अंदर फास्फोरस है, एक तो कम मात्रा में है, दूसरा वो धीरे धीरे सॉल्युबल होती है, यानी कि धीरे धीरे घुलती है। ये थोड़ी हाई सॉल्युबल होती है जो डीएपी के अंदर होती है, इसलिए उसमें रिएक्शन कम होता है जिंक के साथ। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा देखिए, एसएसपी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, आपको कैल्शियम मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है। सल्फर हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए, मिट्टी का भुरभुरापन बढ़ाने के लिए, मिट्टी की पोरोसिटी बनाने के लिए जो सल्फर है बेहद ही जरूरी होता है, जिससे जो आपको एसएसपी डालने से मिल जाता है, तो इससे मिट्टी की कंडीशन भी बेहतर होती है। दूसरा देखिए, एसएसपी के अंदर कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम ऐसी मृदाओं के अंदर जिसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा है, यानी कि लवण ज्यादा है, ऐसी भूमि बहुत ज्यादा पाई जाती है जिनमें साल्ट ज्यादा है और उनमें कोई भी फसल अच्छी नहीं होती है। तो कैल्शियम जमीन में जाने से कैल्शियम क्या है कि जो साल्ट्स के आयन है उनको रिप्लेस कर देता है
और उनकी जगह खुद ले लेता है और उनको लीच करा देता है जमीन में गहराई तक, जब हम फसल में पानी वगैरह भरते हैं, बरसात होती है। तो ऐसे में क्या है, लवणीय मृदा में भी सुधार होता है अगर कैल्शियम जाता है। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम भी देखने को मिल रहा है। तीसरा बेनिफिट ये होता है, अगर देखिए आप फास्फोरस कितना भी डाल लीजिए, जैसे आप डीएपी दे देंगे तो उससे फास्फोरस ही मिलेगा, एक नाइट्रोजन मिलेगा। फास्फोरस आप कितना भी डाल लीजिए, अगर प्लांट को साथ में कैल्शियम ना मिले तो रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, और जिंक ना मिले तो रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस 3 बहुत जरूरी पोषक तत्व हैं जड़ों के विकास के लिए। लेकिन डीएपी डालने से समस्या ये आती है कि एक तो उसके साथ कैल्शियम नहीं मिल रहा है, दूसरा वो जिंक के साथ हाईली रिएक्टेबल होता है, जिससे जिंक की उपलब्धता को भी कम कर देता है। तो मान लीजिए फास्फोरस अवेलेबल हो गया और जिंक और कैल्शियम अवेलेबल नहीं हुआ, उपलब्ध नहीं हुआ हमारे पौधे को, तो उससे क्या होगा कि जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा। जो डीएपी डालने से समस्या आएगी ही आएगी। लेकिन वहीं अगर आप एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर लेते हैं तो साथ में कैल्शियम मिल रहा है और ये जिंक के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, जिससे जिंक की उपलब्धता भी बनी रहती है। तो जिंक, कैल्शियम और फास्फोरस तीनों बैलेंस मात्रा में मिलने से रूट डेवलपमेंट आपका बेहतर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए, अगर हम डीएपी की बात करें तो डीएपी ऐसे किसानों के लिए अच्छा है जैसे आप गेहूं की बुवाई करने वाले हैं, धान की बुवाई करने वाले हैं, मक्का की बुवाई करने वाले हैं, तो ऐसे किसानों के लिए डीएपी ठीक है, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस ज्यादा होती है, तेजी से मिलती है और इन फसलों को ज्यादा फास्फोरस चाहिए, तेजी से फास्फोरस चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप सरसों की बुवाई कर रहे हैं, तिलहनी फसल और भी कोई तेल वाली फसलें हैं जैसे सरसों की फसल और बहुत सारी तिलहनी फसलें हैं, आप दाल वाली फसलों की बुवाई कर रहे हैं, दलहनी फसलों की बुवाई कर रहे हैं, तो या बहुत सारी सब्जी वर्गीय फसलों की बुवाई कर रहे हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट रहता है वो एसएसपी रहता है। क्योंकि देखिए तिलहनी फसलों में जो हमारा सल्फर है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, और दलहनी फसलों में भी। तिलहनी फसलों में सल्फर तेल की मात्रा को बढ़ाता है जिससे उपज बढ़ती है। दलहनी फसलों में जो सल्फर होता है वो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है जिससे उपज बढ़ती है और हमारे जो उपज है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। तो जो तिलहनी दलहनी फसलें सब्जी वर्गीय के किसान हैं उनको एसएसपी का ही उपयोग करना चाहिए, उनको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये जरूरी है कि आप डीएपी आप किसको यूज करना है किसको नहीं करना ये आप समझ लें। मैंने देखा है कि आप सरसों की बुवाई कर रहे हैं, तिलहनी फसलों की या दलहनी फसलों की किसान बुवाई कर रहे हैं, लेकिन डाल डीएपी ही रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे कि उनको क्या जरूरत है किसकी नहीं। और यहाँ पर एक चीज और, अगर आप एसएसपी का उपयोग कर रहे हैं तो वो सॉइल टेस्ट भी थोड़ा करा लें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके खेत में कैल्शियम की पहले से मात्रा ज्यादा है तो फिर ये थोड़ा आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम क्या है, कैल्शियम भी मिलता है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके अब ज्यादातर किसान ऐसे भी हैं कि फास्फोरस की हाई मात्रा है, तो अगर आप डीएपी डालेंगे और ज्यादा फास्फोरस मिलेगा तो नुकसान करेगा, टॉक्सिसिटी करेगा, तो उस केस में एसएसपी बेटर रहेगा। तो ये सब आपको कौन सी फसल लगा रहे हैं, आपने सॉइल टेस्ट कराया है या नहीं, उसके हिसाब से जो आपके लिए बेहतर है वो डालें। एसएसपी भी बहुत बेहतर फर्टिलाइजर है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एसएसपी भी इतना ही फायदेमंद है, काफी ज्यादा अच्छा है, तो डीएपी इतना प्रचलित क्यों है, किसानों के बीच में डीएपी इतना ज्यादा फेमस क्यों है, एसएसपी इतना ज्यादा फेमस क्यों नहीं है? उसके पीछे के कुछ कारण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कारण है कि लॉजिस्टिक चार्ज। देखिए, अगर हम डीएपी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का हम मान लेते हैं, एक जगह से दूसरे जगह डीलर ले जाते हैं, कंपनियों से डीलर के पास पहुंचाया जाता है, तो डीएपी का एक बैग जाएगा और उतनी ही फास्फोरस मिल जाएगी। लेकिन वहां पे तो 50 किलो डीएपी आपको ढोना है, वहां पर आपको उतनी ही फास्फोरस के लिए एसएसपी में आपको 150 किलोग्राम वजन ढोना है। तो इससे क्या है, डीलर का चार्ज बढ़ जाता है, कंपनियों का चार्ज बढ़ जाता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। तो इसलिए जो एसएसपी है उसका जो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ता है, इसलिए वो कम प्रचलित है। दूसरा कारण है कि मान लीजिए अब गोदाम में भी हमको रखना है, यहाँ से अगर कहीं एक जगह से ले गया कंपनी के पास, डीलर के पास पहुंचा, उनको गोदाम में रखना है। अब मान लीजिए डीएपी का तो एक बैग रखना है, वहीं पर एसएसपी के 3 बैग रखने हैं, तो ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा बड़ा गोदाम चाहिए, जिससे उनके चार्ज और बढ़ जाते हैं। तो तीसरा कारण ये भी है जिससे एसएसपी इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि किसान भी कम बोझा ढोना चाहते हैं। मान लीजिए किसान को अगर डीएपी खेत तक ले जाना है तो एक बैग डीएपी ले जाएगा, लेकिन अगर उतनी ही फास्फोरस उसे अपनी फसल को देनी है एसएसपी से,
तो उसे 3 बैग ढोने पड़ेंगे, यानी कि वजन ज्यादा उसको भी ढोना पड़ेगा। तो इसलिए किसान भी चाहता है कि डीएपी ही ठीक है, हम क्यों 100 किलोग्राम वजन ज्यादा क्यों ढोएं। तो वो भी तीसरा रीजन है। चौथा रीजन ये है कि डीएपी को जो है बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती हैं, ब्रांडिंग भी इसकी होती है, और उसके साथ साथ इस पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी सब्सिडी देती है, छूट देती है। लेकिन एसएसपी को जो बनाती हैं वो हमारी भारत की कंपनियां, लोकल कंपनियां, छोटी कंपनियां बनाती हैं। लोकल का मतलब ये नहीं है बेकार, लोकल का मतलब होता है हमारे आसपास की कंपनियां, यानी कि हमारे देश की कंपनियां। ये लोकल का मतलब ये होता है। तो वो कंपनियां बनाती हैं तो इतना ज्यादा ब्रांडिंग नहीं होती है, इतनी ज्यादा सब्सिडी आपको नहीं मिलती है उस पे, एसएसपी पे, तो इसलिए वो कम प्रचलित है किसानों के बीच में। तो बस यही कारण है कि डीएपी ज्यादा प्रचलित है और एसएसपी कम प्रचलित है। लेकिन अगर आप एसएसपी तिलहनी फसलों की बुवाई कर रहे हैं, दलहनी फसलों की बुवाई कर रहे हैं, सब्जी वर्गीय फसलों की बुवाई कर रहे हैं और आपके खेत में सल्फर चाहिए, तो सबसे बेस्ट आपके लिए एसएसपी रहेगा। बात रही नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो इसके साथ आप यूरिया ऐड कर सकते हैं। आप 3 बैग एसएसपी डालिए और उसके साथ 9 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन देना है, तो उसके लिए 20 किलोग्राम यूरिया आप इसके साथ मिक्स करके बेसल डोज में डाल दीजिए। आपको डीएपी से जैसे ही रिजल्ट मिलेंगे उससे बेहतर ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।